सन 1664 की बात है, जब भारत पर मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था। उसकी नीतियां हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के विरुद्ध थी। उसने कई मंदिरों को तोड़ने और जबरन धर्म परिवर्तन की नीति अपनाई थी। ऐसे कठिन समय में नागा सन्यासी, जो कि साधु होने के साथ साथ योद्धा भी होते थे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। उस समय काशी, मथुरा और हरिद्वार जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर औरंगजेब की सेना द्वारा हमले किए जा रहे थे। संतों का अपमान किया जा रहा था और मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था। नागांव के अखाड़े, जिनमें मुख्य रूप से जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा और अवधूत अखाड़ा प्रमुख थे, इस अन्याय के विरुद्ध संगठित हो गए। इन अखाड़ों ने सनातन धर्म की रक्षा और संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया। औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को क्षति पहुंचाई। यह समाचार नागाओं के कानों तक पहुंचा। नागा सन्यासियों ने इसे धर्म पर सीधा आक्रमण माना। जूना अखाड़ा के महंत श्री राजेंद्र गिरी ने सभी अखाड़ों को एकत्रित करने का आह्वान किया। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हजारों नागा साधुओं ने प्रतिज्ञा ली कि वे धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देंगे। करीब 40,000 नागा सन्यासी त्रिशूल, भाले, तलवार और धनुष बाण से सुसज्जित होकर काशी के लिए कूच कर गए। उनके चेहरे पर धर्म रक्षा का दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। नागाओं की रणनीति स्पष्ट थी, धर्म और संस्कृति की रक्षा। औरंगजेब को यह सूचना मिल चुकी थी कि हजारों नागा सन्यासी युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसने अपनी विशाल सेना को काशी की ओर भेज दिया। औरंगजेब के पास तोपखाना, घुड़सवार और विशाल सैन्य बल था, जबकि नागा सन्यासियों के पास केवल परंपरागत हथियार थे। परंतु नागाओं के भीतर सनातन धर्म की रक्षा का जो जज्बा था, वह किसी भी हथियार से बड़ा था। काशी के पास गंगा तट पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। नागा सन्यासियों ने युद्ध का शंखनाद किया। जय महाकाल, हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। नागाओं ने त्रिशूल, भाले और तलवारों से मुगल सेना पर आक्रमण किया। उनका पराक्रम देखकर मुगल सेना घबराने लगी। नागाओं ने अपने विशिष्ट युद्ध कौशल और अदम्य साहस से मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति को तहस नहस कर दिया। नागाओं के अद्भुत साहस के आगे मुगल सेना बौखला गई। एक ओर साधु युद्ध कर रहे थे, तो दूसरी ओर भजन और मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके लिए यह युद्ध धर्म युद्ध था। नागा सन्यासियों ने एक विशेष रणनीति अपनाई। छोटे समूहों में विभाजित होकर उन्होंने अलग अलग दिशाओं से मुगलों पर हमला किया, जिससे मुगल सेना घबराने लगी। युद्ध कई घंटों तक चला। औरंगजेब की सेना बड़ी थी, लेकिन नागा सन्यासियों की वीरता अद्भुत थी। कई नागा साधु वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनकी आहुति ने अन्य नागाओं के जोश को और बढ़ा दिया। अंततः नागाओं के पराक्रम और साहस के आगे औरंगजेब की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई मुगल सैनिक मारे गए और बाकी सैनिक युद्धभूमि छोड़कर भागने लगे। औरंगजेब को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। नागाओं का शौर्य देखकर औरंगजेब स्वयं चौंक उठा। उसने महसूस किया कि धर्म की शक्ति को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जब नागा साधुओं ने सिद्ध कर दिया कि जब भी धर्म और संस्कृति संकट में होगी, वे उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे। इस युद्ध ने दिखा दिया कि साहस, संकल्प और धर्म के प्रति आस्था ही वास्तविक शक्ति है। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।